इन दिनों में आप सभी ने सुना होगा कि खाद्य सुरक्षा में नियमित धारकों को खतरा है। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ, वाकई नियमित धारकों को खतरा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के फोरम सैंडबैग आना शुरू हो चुके हैं। ये दूसरी बात है कि हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में अभी फोरमों की जांच शुरू नहीं हुई है, सैंडबैग आना शुरू नहीं हुए हैं फोरम। बहुत सारे जिलों में फोरमों की जाँच शुरू हो चुकी है और वहाँ पर फोरम सैंडबैग किए जा रहे हैं। तो अब नियमित धारकों को कैसे दिक्कत आ रही है और किस तरह से नियमित धारक मुसीबत में पड़ सकते हैं, आज की वीडियो में चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप सभी नियमित धारक हो तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा के फॉर्म आप अपने पास सैंडबैग नहीं रख सकते। आप सभी को याद होगा, मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हमारी एसडीएम सर के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये टॉपिक उठा था। यानी कि जो पहले खाद्य सुरक्षा के फॉर्म भरे गए थे वो लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहे थे। तो जिन भी नियमित धारकों का उनमें नाम था, यानी जिन भी नियमित धारकों ने खाद्य सुरक्षा के फॉर्म अपने पास सैंडबैग रख रखे थे, यानी रीसबमिट नहीं किए थे, उन पर कार्रवाई होने की बात हो रही थी वहां पर। और उन नियमित धारकों को इसके बारे में वार्निंग भी दी जा रही थी और उन्हें कहा जा रहा था कि फॉर्म को जल्दी से जल्दी रीसबमिट करिए, अपने पास सैंडबैग मत रखिए, नहीं तो आपको आगे चलकर दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है पीछे वाले फॉर्मों की, जब काफ़ी टाइम पहले खाद्य सुरक्षा के फॉर्म भरे गए थे और कुछ फॉर्म जो सैंडबैग थे नियमित धारकों के पास, उनके बारे में बात हो रही है। अब जहाँ पर फॉर्म सैंडबैग हो रहे हैं वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक जो मुख्य कारण देखने में आया है वो ये है कि संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट लगाइए। अब संबंधित कैटेगरी कौन सी? अगर आपने लघु या सीमांत किसान कैटेगरी से किसी का आवेदन किया है तो वो पटवारी की रिपोर्ट आपको देनी होगी। इसी के साथ अगर किसी भूमिहीन किसान का आपने आवेदन किया है तो उसमें भी आपको पटवारी की रिपोर्ट देनी होगी, वो संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट हो गया। इसी के साथ अगर आपने वो निर्माण श्रमिक वाला वो कैटेगरी सिलेक्ट की है तो आपको श्रमिक कार्ड देना होगा। इस तरह से अगर नरेगा में 100 दिन वाली कैटेगरी सिलेक्ट की है तो मनरेगा के जो 100 दिन की लिस्ट है वो आपको निकाल कर साथ में लगानी होगी। इस तरह से जो भी आपने कैटेगरी चुनी है, जिस भी कैटेगरी के माध्यम से आप उस परिवार को खाद्य सुरक्षा में जोड़ना चाहते हैं तो उस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाना होगा। अब बहुत सारे नियमित धारक कन्फ्यूजन में है कि हमने फॉर्म तो भर दिया लेकिन अभी हमारे पास फॉर्म सैंडबैग आया है जिसमें बताया जा रहा है कि आप संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट लगाइए। तो हमारे पास कोई संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट नहीं है। उस टाइम तो हमने कस्टमर के कहने से फॉर्म भर दिया है, लेकिन आज कस्टमर से हम संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है। इसके अलावा एक यहाँ पर ये भी दिक्कत है कि उस टाइम ये कहा गया था कि संबंधित कैटेगरी के डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि ज़्यादातर जो लघु या सीमांत किसान है या फिर भूमिहीन किसान है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके बारे में ये बोला गया था कि पटवारी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्म भर दीजिए, ऑनलाइन वेरीफाई कर लिया जाएगा। इस तरह की भी न्यूज़ आई थी बीच में, अगर आपको याद हो तो अगर ऐसे फॉर्म भरे गए हैं तो उनका क्या होगा? अब मान लीजिए कि आपके पास फॉर्म सैंडबैग आया, आपसे संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट मांगा गया और आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर कस्टमर वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप अपने पास तो फॉर्म को सैंडबैग नहीं रख सकते, तो अब आपको वो फॉर्म ऐसे ही रीसबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान यही रखना है कि वो फॉर्म आपके पास सैंडबैग नहीं रहना चाहिए। अगर कस्टमर वो डॉक्यूमेंट दे रहा है जो डॉक्यूमेंट उस फॉर्म में मांगा गया है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको वो फॉर्म ऐसे ही रीसबमिट कर देना है। 2 से 3 बार जब आप उस फॉर्म को रीसबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी फॉर्म सैंडबैग नहीं होना चाहिए। बाकी नियमित धारकों को कोई खतरा नहीं है, जैसा कि अलग अलग लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि इस तरह से नियमित धारकों को दिक्कत आएगी, वो संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस टाइम कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था कि अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो ये कार्रवाई होगी और इस तरह से फॉर्म नहीं भरने हैं। तो नियमित धारकों ने उन सभी कस्टमर के फॉर्म भरे हैं जो कस्टमर नियमित धारकों के पास आए हैं। तो अब अगर आपके पास फॉर्म सैंडबैग आता है और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, आप सभी से निवेदन है कि उस डॉक्यूमेंट के बारे में आप कस्टमर को जरूर सूचित करें और उन्हें बताएं कि आपके फॉर्म में ये कमी आई है या फिर ये डॉक्यूमेंट मांगा गया है। अगर वो डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध करवाते हैं तब तो उस डॉक्यूमेंट के साथ उस फॉर्म को आप रीसबमिट कर दीजिए, नहीं तो आप उस फॉर्म को ऐसे ही रीसबमिट कर दीजिए। वो फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा और अगर जांच में वो सही नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक वैसे ही रिजेक्ट होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आपको समझना चाहिए। इसी के साथ अगर आप एक नियमित धारक नहीं है तो आपको ऑनलाइन अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करते रहना चाहिए। आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी एसएमएस आएगा अगर फॉर्म सैंडबैग आएगा तो आप ये ध्यान रखें। और अगर आपका फॉर्म सैंडबैग आता है तो आप तुरंत नियमित धारक के पास जाएँ और फॉर्म को रीसबमिट करवाएँ। जो भी कमी आई है उस कमी को सुधार करके और फॉर्म रीसबमिट कराएं। अब फॉर्म सैंडबैग आया है, यानी ये चेक करने के लिए आप जन सूचना पोर्टल पर जा सकते हैं, सबसे बेहतर तरीका है। बाकी यहाँ पर मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सभी को निश्चित रहना, वैसे कोई डर वाली बात नहीं है जैसा कि लोग बता रहे हैं।
आप फॉर्म बस अपने पास सेंड बैक मत रखें, ये आप ध्यान रखें। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट के बारे में आपको जानकारी मिल सके। आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। इसी के साथ आप रोजाना ये चेक करें, आपने जितने भी खाद्य सुरक्षा के फॉर्म भरे हैं आप रोजाना एक बार जरूर चेक करें। अगर आप एक ईमेल धारक हो तो आप चेक कर लें कि कहीं कोई फॉर्म सेंड बैक तो नहीं आया है, क्योंकि कोई भी फॉर्म कभी भी सेंड बैक आ सकता है। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं कि आपके ई-मित्र आईडी से भरे गए फॉर्मों में कितने फॉर्म अप्रूव हो चुके हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।